एक वोट देश के विकास की ओर। जी हाँ, कल लोकसभा चुनाव का हिंदुस्तान में दूसरे चरण का मतदान होना है और दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से भी कल यहाँ पे जो है चुनाव होने वाला है। और अभी हम लोग खड़े हैं सिलीगुड़ी वेनस मोड़ के फ्लाईओवर में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है लोकसभा चुनाव को लेकर और आम दिनों की तरह यहाँ पे जो है आवाजाही वो लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं कि कल वोट है और वो अपना मतदान कितने बजे देंगे, कैसे देंगे, इस विषय को लेकर आज हम निकले हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। पान पैलेस जो सिलीगुड़ी का सबसे मशहूर पान पैलेस है, जो सभी लोग पान खाने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो यहीं पे आज हम लोग खड़े हैं। चलिए यहाँ पे सर से बात करते हैं कि ये अपना मतदान कितने बजे तक देते हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दीपक शाह, मैं सिलीगुड़ी से हूँ और लकीली मैं इसी वार्ड नंबर 6 से ही बिलोंग करता हूँ। तो कल आप अपना मतदान जो है इस त्यौहार में कितने बजे तक दे देंगे वोट और इसका हिस्सेदार बनेंगे? कल तो पहली बात हमारा छुट्टी रहेगा, तो एक तो सुबह का मैं छुट्टी का मज़ा लूँगा, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली 10:30-11 वी गो देयर, वी विल डेफिनेटली कास्ट आवर वैल्यूएबल वोट्स and that's why tomorrow we'll be close to encourage our staffs and other peoples to go and cast your vote. जी, और सर आप वोट देंगे तो सभी के पीछे एक कुछ ना कुछ एक स्वार्थ छिपी रहती है कि हम ये देंगे तो हमें ये मिलेगी, तो आप क्या चाहते हैं कि आप वोट देंगे तो देश के विकास के लिए क्या क्या हो? देखिए, मैं एज ए बिजनेसमैन पहले बोलूँगा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से तो देखिए आम आदमी को क्या चाहिए, रोड ट्रांसपोर्टेशंस, पानी की व्यवस्था, हॉस्पिटल्स, ये जो भी गवर्नमेंट्स आए इसके ऊपर थोड़ा फोकस करे। मेडिसिन्स जो नाउअडेज इट्स बिकम वेरी कॉस्टली फॉर हर सेक्टर के लिए, चाहे हम अपने लिए हो, अपर लेवल के लिए हो, तो उस सेक्टर में थोड़ा सा इसको ध्यान दे। और जनरली द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द बिजनेस पॉलिसीज़, जो कुछ हद तक लगता है कि बिज़नेस अभी बाकी क्या बड़े लोगों के लिए रह गया। आज देखिए हिलकार्ट रोड, आप देखिए काफ़ी छोटे दुकानदार है, आप बोल रहे हैं कि एक नॉर्मल जीएसटी का भी 1 अप्रैल से दे हैव इंक्रीज दैट 40 लाख लिमिट, जिस पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, बट उसमें भी बहुत सारे प्रोज एंड क्लॉज है। मैं प्लस 2-3 दिन से इसको देख रहा था, काफ़ी ध्यान से पढ़ रहा था, तो इसमें ऐसे कुछ छिपा हुआ है कि बाकी ये सबके लिए अच्छा नहीं हुआ। जो सुनने में आया है 40 लाख के, हम लोग आम छोटा व्यापारी जो होते हैं काफ़ी खुश हुए, लेकिन बाकी के ये खुश होने का कारण है, तो ये सब में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन और होना चाहिए। अपर लिमिट जैसे कंपोजिशन से। तो सर आपको क्या लगता है कि जीएसटी आई तो सुविधा हुई या फिर कुछ नुकसान हुआ? देखिए, नुकसान और सुविधा का बात करें, ऐसा नुकसान कुछ नहीं है। पहले भी 2-3 तरीके का टैक्स स्लैब्स रहते थे, अभी भी वही टैक्स स्लैब्स है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ दुविधा के कारण नहीं है। लेकिन कुछ जो छोटे व्यापारी के लिए जो कुछ रूल्स बनाया गया, उसमें शायद 2-3 क्लॉज हटाया जाए तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा। और सर आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कल वोट है वो जल्दी से जल्दी दें? बिल्कुल, कल वोट है। हमारे भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के हम हिस्से हैं और बड़े लोकतंत्र के एक हिस्से का भी हिस्सेदार बनेंगे कल वोट देके। तो ऑब्वियसली मेरा अपील रहेगा सबसे कि सबको ही जाए, अपना वैल्यूएबल वोट कास्ट करे और उन कैंडिडेट को कास्ट करे जिनकी एक सही नीति हो, जो हमारे देश की उन्नति में साथ बढ़ाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे एक स्थानीय दुकान में, चलिए इनके मालिक से यहाँ से बात करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहिए? संजय शाह। तो कल हम लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से वोट होने वाला है, तो क्या कल आप वोट देंगे? हाँ जरूर, वोट तो देना ही पड़ेगा। जी, कितने बजे तक आप जाके वोट देंगे? सुबह एकदम सबसे पहले। सबसे पहले? हाँ। तो किन मुद्दों पे आप वोट देना पसंद करेंगे, मतलब आपका मुद्दा क्या होगा, क्या एजेंडा होगा आपका? जो देश को आगे बढ़ाए वही हमारा मुद्दा है, देश का विकास हो, हमारा सारा वर्ल्ड में हमारा देश का भी एक जगह बने, जो पार्टी ऐसा करेगा उसी को वोट देंगे। और क्या। और आप सभी दर्शकों को हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से वोट दें? हम यही बोलेंगे कि सब अपना जो ये वोट है, वोट कम से कम दे जाके। हम इंडिया में देखते हैं कि कहीं कहीं पर 50% वोट गिरता है, कहीं पर 70, ऐसा नहीं है। पूरा 100 का 100% होने से ठीक रहता है, मतलब सभी देश का विकास। हाँ, तभी देश का विकास होगा, वही चाहता है। और क्या।
तो चलिए यहाँ पे साथ ही साथ हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, चलिए बात करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रदीप शाह, आप कहाँ रहते हैं? हाकिमपाड़ा। तो आपका वोट कहाँ पे पड़ा हुआ है इस बार क्षेत्र? कहाँ पे? जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में। तो आपका मुद्दा क्या होगा वोट देने का? किस एजेंडे पे आप वोट देंगे? वो जो देश का विकास करेगा वही मुद्दा है। जी। तो कितने बजे तक आप कल वोट दे देंगे? 7 बजे। 7 बजे। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? रमेश अग्रवाल। आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। जी। तो कल लोकसभा चुनाव का दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से वोट है, तो आप कितने बजे तक वोट देने जाएंगे? मैं तो मॉर्निंग में दे दूँगा। मॉर्निंग में दे देंगे। और क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है किसका पलड़ा भारी हो सकता है आपके हिसाब से? कोई आइडिया नहीं है, जिसका भी हो अच्छा बात है। जी। अपने कोई वोट देना है, बस मॉर्निंग में वोट देंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ एक सर जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद अख्तर हुसैन। आप क्या करते हैं? हम वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में फील्ड ऑफिसर के हैसियत से काम करता हूँ। तो सर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कल पूरे देश में दूसरे चरण का वोट होने वाला है और कल यहाँ पे दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से भी होने वाला है, तो आप कितने बजे तक वोट दे देंगे? मैं तो अर्ली मॉर्निंग में जाऊँगा। तकरीबन मैं पहला कोशिश करूँगा मैं फर्स्ट जाके वोटर बनूँ। जी। ठीक है, मैं 7 बजे ठीक टाइम में जाके खड़ा हो जाऊँगा वहाँ पे। 7 बजे से स्टार्ट है, तो मैं 7 बजे ही वोट जाके डाल दूँगा। 7 बजे से। और आपका वोट सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है? राजेंद्र प्रसाद गोसा स्कूल में। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या 100 का 100% वोट पड़ेगा? नहीं, 100% तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन लोगों को कोशिश करनी चाहिए इस बारे में कि क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है और सभी को कोशिश करना चाहिए कि अपना वोट वो सही समय में जाके और सही लोगों को देना चाहिए वोट। सर आपका मुद्दा क्या होगा इस बार का? देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम चाहिए, तालीम है, रोज़गार है, देश की तरक्की के लिए जो करना चाहिए, जो सरकार करेंगे उनको वोट देना चाहिए। और आप हमारे माध्यम से एसके लाइव के माध्यम से दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सभी लोगों को कि जो सरकार पब्लिक के साथ खड़ी होती है उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ एक सर जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? MD गुलजार अहमद। जी। तो सर आप क्या करते हैं? मेरा छोटा मोटा दुकान है, व्यवसायिक है हम लोग। तो सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से वोट होने वाला है, तो आप कितने बजे तक अपना मतदान जो है वो करेंगे? 10 से 11 बजे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चना बादाम की जो ठेला लगा हुआ है, ये सर के साथ हम यहाँ पे उपस्थित है। चलिए सर से बात करते हैं कि इनका वोट ये कितने बजे तक कल डालते हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। जी। तो कल हम लोग जानते हैं कि कल चुनाव होने वाला है दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से, आप कितने बजे तक वोट डाल देंगे? हम लोग तो सुबह लाइन सुबह 7 बजे दे देंगे। जी। हम लोग क्योंकि उल्टा बेरा 4 बजे से हम लोग को 5 बजे तो वोट शेष हो जाता है। 5 बजे के बाद में ठेला खोल लेंगे, अपना नमक रोटी का पैसा हो जाएगा। जी सर। तो आपका इस बार का मुद्दा क्या होगा? इस बार का मुद्दा क्या है, अब तो ये तो हमारा बोलना मुश्किल है। नहीं, आप जो वोट डालेंगे वो क्या सोच कर डालेंगे कि क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो हैं सही, उनके लिए दिया जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सर। और आप दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम क्या मैसेज देंगे, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। कोई दूसरा सब वोट देना आवश्यक है, नहीं है, क्या बोलना चाहिए? वोट तो देना उचित है, सबको अधिकार तो बनता ही है सबको, ऐसा तो बात नहीं है जो नहीं है। वोट देना तो सबका है, जब भारतवासी है तो वोट देना ही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी गर्मी जो है अभी से ही पड़नी बहुत स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पे गन्ने की दुकान पे हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत से ये जो है गन्ने का रस निकाल रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कि ये अपना मतदान कितने बजे तक देंगे और क्या उनका मुद्दा होगा। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? MD फिरोज आलम। तो कल इधर वोट है, तो आप कितने बजे तक चुनाव वोट देंगे? तो हम तो मैम बिहार के हैं। बिहार के हैं जी, आज हम रात में निकल जाएंगे। आज रात को निकल जी, जाएंगे वोट देने के लिए। बिहार पे कहाँ पे आपका? बिहार किशनगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता। किशनगंज जी। तो आज आप रात को कितने बजे निकलेंगे, कल कितने बजे तक पहुँचेंगे? आज निकलेंगे 7 बजे, तो 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो आप क्या मुद्दा होगा इस बार का आपका वोट देने का? देश में विकास होना चाहिए, रोड क्लियर चाहिए। जैसे भी हम लोग का वहाँ रोड जो है अभी कच्ची रोड है, तो उसको जिताने से पक्की रोड हो जाएगा हम लोग का। बस वही उसी मदद से हम लोग वोट देते हैं।
आप देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ पे एक पान की दुकान में खड़े हैं और यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? रोहित प्रसाद शाह मेरा नाम। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कल यहाँ पे वोट होने वाली है दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से, तो आप अपना मतदान कितने बजे तक कर देंगे? मैंने सोचा है सुबह के 10 बजे तक करना सही रहेगा, क्योंकि अभी तो गर्मी का भी मौसम है, प्लस कुछ उल्टा सीधा हो गया अगर इलेक्शन की जगह में तो और ख़राबी हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा जल्द से जल्द अपना वोट देकर मतलब कि शांत हो जाऊँ। हम आपको बता दें कि सेंट्रल से फोर्स भी बहुत सारी बूथों पर निगरानी करने के लिए है, तो भगवान न करे ऐसी कोई अप्रिय घटना हो, सेंट्रल से भी फोर्स मंगाई गई है और यहाँ पे सभी जो करीब पुख्ता इंतज़ाम की गई है। सर, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे SK लाइव के माध्यम से सभी दर्शकों को कि वो अपना वोट किस प्रकार दें? जी, मैं तो चाहूँगा अपना सभी वोट जो है मतलब शांतिपूर्वक अपना जिसको वोट जिसको भी देना है अपना प्रत्याशी को मतलब शांति मन से दे, अपने अपने घर में रहे, आराम करे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दार्जिलिंग की जो चाय है वो विश्व में विख्यात है अपने स्वाद के लिए और वैरायटी की चाय यहाँ पे मिलती है। यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि एक चाय की दुकान में हम खड़े हैं जहाँ पे सर विभिन्न प्रकार के चाय के आइटम्स को बेच रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सर से बात करते हैं कि वे अपने मताधिकार का कितने बजे तक वोट डालेंगे और इस त्यौहार में एक हिस्सा बनेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रसन्नजीत नन्ना से। जी, तो आप यहाँ के लोकल वोटर हैं? हाँ। तो सर, हम लोग जानते हैं कि कल यहाँ पे वोट है, तो आप कितने बजे तक वोट दे देंगे और आपका मुद्दा क्या होगा? हम तो सुबह सुबह ही जाएंगे जितना जल्दी हो सके, तो डालने के बाद ही पता चलेगा क्या विकास होता है क्या नहीं होता है। तो कहीं भी आने जाने के लिए साधन जो है वो बहुत ही बड़ा एक अहम भूमिका बनाती है हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ एक ऑटो चालक बैठे हुए, आइए इनसे बात करते हैं। सर, नाम? हमारा नाम सुबोध मुजुमदार। तो कल हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से वोट है, तो आप कितने बजे तक वोट दे देंगे? कितने बजे? हम लोग का तो गाड़ी चलाने वाला जिस टाइम फुर्सत मिलेगा ठीक उसी हिसाब से हम लोग सुबह हो सकता है, कोई भरा वरा मिल जाए उसके बाद भी हो सकता है। लेकिन वोट तो अपना अधिकार है, पहले 5 साल में एक बार आता है ये त्यौहार, तो आपको तो पहले अपना वोट देना चाहिए। वो तो हमारा क्या आपसे खुल के बोलता है, हमारा घर का बगल में ही है पोलिंग स्टेशन है। अच्छा। वो देख सुन के पोलिंग स्टेशन है? वो महिला कॉलेज जो है अच्छा। वहीं पर है, हमारा घर के बगल में एकदम। जिस टाइम फाका फुर्सत मिलेगा उस टाइम दे देंगे। अच्छा। तो हम लोग जानते हैं कि शाम हो या सुबह चाय तो हर किसी को ही ज़रूरत पड़ती है और अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं चाय की दुकान में। चलिए ये सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? बाप्पा दे। तो कल यहाँ पे लोकसभा चुनाव जो होने वाला है दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से, तो आप अपना मतदान कितने बजे तक कर देंगे? सुबह 7 बजे तक। सुबह 7 बजे तक कर देंगे। और सर, आप देश के विकास के लिए क्या क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? महंगाई के लिए महंगाई के लिए और देश के हित के लिए। देश के हित के लिए। सर, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी देशवासियों को, दर्शकों को, कि अपना मतदान कितने बजे तक दे ले और फ्री हो जाए इस त्यौहार से? जिसका जैसा टाइम होगा वैसा ही तो देगा। देखिए, समय की घड़ी जो है वो चलती रहती है और हर 5 साल में लोकसभा चुनाव जो है वो होता रहता है। और इसी के साथ, इस समय के साथ अभी हम लोग खड़े हैं एक घड़ी की दुकान में, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? तुलसी रत्तो। जी, तो हम लोग जानते हैं कि कल वोट है, चुनाव है, तो आप कितने बजे तक वोट दे लेंगे? कितने बजे तक? टाइम तो नहीं बता सकता आपको, फिर भी सुबह जब समय मिलेगा तब जरूर जाएंगे हम। जी, अभी समय का बात नहीं बोल सकता है। जी, समय का बात नहीं बोल सकते। हाँ, जरूर देंगे वोट। जी, वोट। और कितना मायना रखता है आपके लिए ये वोट देना? है? देश के विकास के लिए ये एक वोट देना कितना मायना रखता है आपके लिए? ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो हमारा क्या बोलेगा अभी अधिकार है, वो तो देना ही पड़ेगा, अधिकार प्रयोग करना ही पड़ेगा, किसका भी दे लेकिन इसको देना ही पड़ेगा वोट। ये तो हम छोड़ नहीं सकता है उसको। तो यहाँ पे हम खड़े हैं एयरव्यू मोड़ में और यहाँ पे हमारे साथ एक टोटो वाले भैया जुड़े हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुभाष दास। तो आप कल लोकसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान होगा, तो आप कितने बजे तक वोट दे देंगे? मैं सुबह 6 से 7 बजे के बीच में वोट डालूंगा अपना। 7 बजे से? हाँ जी। तो आपका इस बार का एजेंडा, मुद्दा क्या होगा कि देश के विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखिए, मैं चाहता हूँ कि हम लोग का, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट किया हूँ,
मुझे कोई नौकरी नहीं मिला तो आज मुझे टोटो चलाना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि देश का विकास हो, कम से कम युवा पीढ़ी जो हो उसके लिए अच्छा हो। यही हम लोग का मांग है, यह डिमांड है। जो भी सरकार आए युवा के लिए पहले सोचे, बस इतना ही हम लोग का डिमांड है और कुछ नहीं है। तो मेरे जैसा और किसी को बेरोजगार नहीं होना पड़े। तो सर आपका कहाँ क्षेत्र पड़ा है वोट? एक्चुअली मेरा घर तो सिलीगुड़ी में ही है, पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जलपाईगुड़ी है, ठीक है। तो वोट तो मेरा जलपाईगुड़ी में ही गिरेगा कल। तो सर आप सबको क्या देखा जाता है कि कभी पूरा 100% वोट नहीं होता है, 60-70 ऐसा परसेंटेज वोट होता है, तो आप लोगों को क्या अपील करेंगे? एक्चुअली में देखिए कि होता है ना, कोई बाहर हो जाता है, कोई दूर काम करता है, इसके वजह से वोट डाल नहीं पाता है ना टाइम से, तो इसके लिए 60 या तो 70% आता है। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं अपील करना चाहूँ कि देश के लिए कम से कम अपने सब आगे आओ और वोट डालो, विकास के साथ अपना वोट डालो। जैसा कि हर वाहन ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और मैं अभी बैठी हूँ, आप देख सकते हैं एक रिक्शा में। तो चलिए यहाँ पे इन दादू से बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? पुलेन बर्मन। हाँ, पुलेन तो, बर्मन। कल जो वोट है तो आप कितने बजे तक वोट दे लेंगे? 10 बजे। 10 बजे? हाँ, 10 बजे वोट देंगे। तो आप वोट देने के पीछे आप क्या चाहेंगे कि देश का विकास किस प्रकार हो, क्या चाहेंगे आप? দেশের শান্তি চাই, হ্যাঁ, দেশের ভালো চাই, দেশের উন্নতি চাই, হ্যাঁ, এটাই তো চাই মা, আর কি চাই? হ্যাঁ, এটাই তো চাই। देश का सर्वश्रेष्ठ जो खेल है अभी क्रिकेट बन गया है, और बस कुछ ही दिनों में जो है वर्ल्ड कप 2019 भी स्टार्ट होने वाली है। साथ ही साथ अभी लोकसभा का जो माहौल बना हुआ है, और कल दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। यहाँ पे हम खड़े हैं, एक कोच हमारे यहाँ साथ जुड़े हुए क्रिकेट के, चलिए इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम संदीप दे। जी, तो आप यहाँ के कोच हैं? हाँ। तो सर हम लोग जैसे कि कोच है यहाँ पे, मेरा सीनियर भी है। जी 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 जी, जयंत भूमि उसका नाम है। जी सर। तो आप यहाँ के लोकल वोटर हैं? हाँ, लोकल वोटर। तो आपका वोट कहाँ पे क्षेत्र पड़ा है? देखिए, ये कम्प्लीटली पर्सनल मैटर है, ठीक है, फिर भी आप कहाँ पे सीट पड़ा है, मतलब आप कहाँ पे वोट देने चाहेंगे? देशबंधु बड़ा तोरा स्कूल। देशबंधु बड़ा तोरा स्कूल। तो सर हम लोग जानना चाहेंगे कि आप किस मुद्दे पे देना चाहेंगे, या फिर देश के विकास के लिए आप जो वोट देंगे उसके पीछे कुछ तो आपका डिमांड होगा? मेरा वोट का पीछे जो फर्स्ट डिमांड है वो है ये जो मतलब बेकार जो लड़का है, इन लोगों के लिए कुछ करना। मतलब इनको जॉब सेटिस्फेक्शन, अच्छा जॉब, घर घर में जॉब मिलने से ठीक रहेगा। और आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वोट अपना कितने बजे तक दे लें? एज मच एज यू कैन, मतलब कि आप लोग जल्दी वोट दीजिए, जितना पहले हो सके सुबह सुबह वोट दे दीजिए। एंड देखिए, अब सबका ओपिनियन है अपना एक, कहाँ पे वोट देने से सुविधा होता है, ये तो अभी किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, इन माय ओपिनियन। जिसको मन चाहिए उसको दीजिए, लेकिन फिर भी सोच समझ के दीजिए, किसी के बहकावे में आके मत दीजिए, किसी से पैसा लेके, किसी का गलत मतलब आइडिया लेके, ये सब मत करके वोट दीजिए, अपना ओपिनियन से दीजिए जो देश का विकास कर सके। सर आप कितने बजे तक वोट दे लेंगे? मैं तो दे दूंगा, मैं 10-12 बजे तक। 10-12 बजे। और सर इसके पीछे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में कभी 100% वोट नहीं होती है, हमेशा 60 या 70% ऐसे 80% देखी जाती है। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए देखिए, मैं ये बात मेरा जहाँ पे सीट को पड़ता है वहाँ पे जेन्युइन वोट होता है। ऐसा नहीं कि किसी के कारण में किसी पे बहकावे में आके कोई वोट नहीं दे सकता, एकदम 100% जेन्युइन वोट होता है। वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। देशबंधु बड़ा तोरा स्कूल में अभी लोकल एरिया में भी ऐसा ही होता है, कहीं पे कोई झगड़ा झमेला ये सब नहीं होता है। अब 90% या 70% जो वोट पड़ता है और जो नहीं पड़ता है, इसका कारण एक ही होगा कि देयर में भी किसी और जगह पे बिजी रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी जो भी काम हो, अगर वो मेजर काम नहीं हो, मतलब कोई बीमारी है ऐसा काम नहीं हो, तो वोट देने की कोशिश करें। एक वोट देश के विकास की ओर। जी हाँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक वोट देश के विकास की ओर बढ़ाने के लिए, देश को और सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। अभी आप मेरी उंगली देख रहे हैं खाली, और मैं कल फिर से आपके सामने मौजूद होंगी, अपने अंगूठे भरे हुए होंगे और मैं खुद भी वोट दूंगी, क्योंकि मैं भी एक वोटर हूं। और अपने वोट का सही उपयोग आप सभी दर्शक
अवश्य करें। अभी हम लोग खड़े हैं सिलीगुड़ी कॉलेज के मैदान में और आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास कितनी गाड़ियां और बसेस जो है यहाँ पे लगे हुए हैं और यहीं से अभी निकल चुके हैं सभी अपने अपने केंद्र में ईवीएम मशीन लेके, और कल मतदान कंप्लीट होने के बाद सारे ईवीएम मशीन को यहाँ पे लाया जाएगा और इसी मैदान में जो है सिलीगुड़ी कॉलेज के मैदान में यहाँ पे वोट काउंट की जाएंगी और उसी के आधार पर जो है देखा जाएगा कि कौन विजयी होता है। साथ ही साथ हमने अभी सिलीगुड़ी में अब सर्वे पे निकले थे, सभी वर्ग के सभी क्षेत्र के लोगों से हमने बात किया और उनसे मत लिया कि वो कितने बजे तक अपना वोट देंगे। और ये जो एक त्यौहार है वोट का त्यौहार, चुनाव का त्यौहार, वो हर 5 साल में आता है जिसमें जनता जो है अपना वोट से, बहुमूल्य वोट से नेता को चुनती है। आप सभी अपना वोट अवश्य दें और अवश्य चुने, सटीक उपयोग करें, किसी के बहकावे में ना आए, अपने सूझबूझ से अपना वोट सही इस्तेमाल करें। कैमरामैन पंकज के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। Apollo Clinic, expertise closer to you. Apollo Clinic, now in Siliguri. Services offered: doctor consultation, all kind of blood tests, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco More, Sevok Road, 2nd mile, Siliguri. Mobile number 8900293111.